नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मीन राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। 10 मई को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार रहेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पंचम भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल गोचर करेंगे और ये कर्क राशि है। पंचम भाव में 4 लिखा है, ये कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और मंगल की ये नीच की राशि है। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है। तो जब मंगल आपके
पंचम भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन कर्क राशि की स्वामी चंद्रमा जो कि इस समय आपकी कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है, वहाँ से मंगल पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो नीचस्थ मंगल पर राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ने से मंगल का नीच भंग हो रहा है और आपकी कुंडली में यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग बन रहा है। मंगल आपकी द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होकर यहाँ पंचम भाव में विराजमान है। आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो आपकी कुंडली में एक और भी राजयोग बन रहा है और उस राजयोग का नाम है दोस्तों चंद्र मंगल राजयोग। जब चंद्रमा और मंगल एक दूसरे को देख रहे हों या फिर दोनों एक साथ एक ही घर में हों तब चंद्र मंगल योग बनता है। उसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं, जो कि एक धन योग होता है और धन प्रदायक योग होता है। आपको काफ़ी धन लाभ होने की संभावना है। तो ये स्थिति जो है आपकी कुंडली में 23 मई तक रहेगी। 23 के बाद जैसे ही 24 मई जो है आ जाएगी, 24 मई को चंद्रमा गोचर करते हुए अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे, यानी कि वो भी पंचम भाव में आ जाएंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर चंद्र मंगल युति बन रही है। मंगल का नीच भंग तो हो ही रहा है, साथ में चंद्र मंगल युति से चंद्र मंगल योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है। तो अब आइए बात करते हैं कि मंगल जो है आपके द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर के आपके पंचम भाव में विराजमान है और यहाँ से जो है मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है। इन परिस्थितियों में जो है आपको क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि चंद्र मंगल योग जो होता है वो एक धन योग होता है, महालक्ष्मी योग इसे कहते हैं, राजयोग है। इससे आपको धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मंगल यहाँ आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। आपको मालूम है कि मंगल कारक होते हैं शक्तियों के, मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। मंगल जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, साहस और वीरता के कारक हैं। मंगल जो है सेना पुलिस के कारक हैं, शासकीय सेवा के कारक हैं। मंगल सर्जरी के कारक हैं। मंगल जो है आपके प्रशासन के कारक हैं। तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव होता है धन का भाव। सबसे बड़ी बात धन का भाव है। परिवार व रिश्तेदार का भाव होता है, मान सम्मान और मैत्री भाव का भाव होता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि मंगल क्रोध के भी कारक होते हैं। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिए तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। धन भाव के स्वामी हैं तो आपको धन लाभ तो कराएंगे। इसी के साथ मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है, अर्थात आपका भाग्योदय होगा। पिता का भाव होता है, गुरु का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। तो पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे बशर्ते ये कि आप क्रोध ना करें और ऐसी बातें ना बोलें जो दूसरों को कड़वी लगें। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण करना होगा। अगर आप पेशे से शिक्षक हैं, वकील हैं, सलाहकार हैं तो ये भी नवम भाव से प्रदर्शित होता है। इस क्षेत्र में जो है आपको पर्याप्त सफलता मिलने वाली है। और मंगल यहाँ पर आपके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव होता है लॉटरी सट्टा शेयर का। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अगर आप जो है सेना में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पुलिस में कैरियर बनाना चाहते हैं, शासकीय सेवा में आप जाना चाहते हैं, आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको पर्याप्त मात्रा में जो है धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव जो होता है साझेदारी का होता है। आप साझेदारी की बिजनेस कर सकते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अगर आप खेल मनोरंजन से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप छात्र हैं तो आपको जो है आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेगी और आपको खेल मनोरंजन और रोमांस में खूब आनंद आप करेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है कैरियर में बदलाव का। हो सकता है कि आपको अपना कैरियर बदलना पड़े, अपनी नौकरी बदलना पड़े, तो आप अपने कैरियर में बदलाव का उचित समय है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप इस समय में बदल सकते हैं। विरासत में आपको कुछ संपत्तियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं
तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी और आपका धनागम होगा, क्योंकि धन भाव और भाग्य भाव और आपके दोनों से ही संबंधित है मंगल। तो आपका भाग्योदय होगा, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल की जो है 7वीं दृष्टि आपका एकादश भाव पर पड़ रही है, और एकादश भाव को कहा जाता है हाउस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का भाव। तो तीनों जगह मंगल संबंधित है, आपके धन के भाव से, भाग्य के भाव से और आय के भाव से। तो भाग्य के भाव जो है, भाग्य से आपको धन मिलेगा, धन से आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगी। आपको जो है, अगर आप टीम वर्क का कार्य करते हैं, आप नेटवर्किंग का कार्य करते हैं, नेटवर्किंग बिजनेस जिसमें बहुत सारा नेटवर्क बनाना पड़ता है, ऐसे बिजनेस से आपको जुड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी धन लाभ होने की पूरी संभावना है। और मंगल की दृष्टि आपके 8वीं दृष्टि जो है आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव पर पड़ने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, तो उसमें आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और साथ ही जो है आपके बच्चों, आप घर में आपके बच्चों की शादी विवाह भी हो सकता है, क्योंकि ये 12वें भाव से ये पता चलता है। हो सकता है कि आपको पैर, टखने, बाईं आँख में कुछ प्रॉब्लम हो, चोट लग सकती है, तो आपको इससे सावधानी रखना है। मंगल कारक होते हैं ज़मीन जायदाद के। अगर आप ज़मीन जायदाद का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल कारक होते हैं चोट, दुर्घटना, घाव के। तो अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। चोट और दुर्घटना से जो है अपने आप को आपको बचा करके रखना है। तो आपकी कुंडली में चंद्र मंगल योग बन रहा है, इससे आपको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अब आइए ओवरऑल विश्लेषण कर लेते हैं आपकी कुंडली का। अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल का कर्क राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के 5वें भाव में होगा, और इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, और आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ सामान्य नहीं रहेगा, जिससे आपके बीच बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, और इसका कारण आपका क्रोध होगा। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तो इन स्थितियों से आप बच सकते हैं। यदि इसे संभाला नहीं गया तो यह रिश्ते को तोड़कर रख सकता है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में आकर महत्वपूर्ण विषय से ध्यान हटा सकते हैं, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। वैवाहिक दंपति अपनी संतान को लेकर थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। आर्थिक रूप से गोचर लाभदायक रहेगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी की योग बनेंगे, नौकरी में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है, पढ़ाई के लिए विदेश जाने की संभावना बन सकती है। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।